इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर जो कि क्लास 8 का है फ्रॉम द सिविक्स। क्या था, मैंने इससे पहले आपको दो चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो फर्स्ट वाला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने जाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म्ड हुआ, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था क्या। उसके बाद हमने सेक्युलरिज्म इन इंडिया पढ़ा कि इंडिया में बेसिकली क्या है, फेडरल जो फेडरल या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है। इसके अलावा कैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी वर्क करती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। तो पार्लियामेंट को जानने से पहले हमें ज़रूरत क्यों होती है पार्लियामेंट की, इसको समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट होता क्या है। तो देखिए पार्लियामेंट क्या, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल who are elected to make and change the laws of a country. A group of people who are elected, लोगों का ऐसा समूह जो इलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, पीपल्स के द्वारा, यानी हम लोगों के द्वारा। कैसे, थ्रू वोटिंग। वोटिंग के थ्रू हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, यानी कि चुनते हैं। टू मेक अ चेंज, टू मेक एंड चेंज द लॉज ऑफ द कंट्री, कंट्री में लॉ बनाने के लिए यानी कानून बनाने के लिए, या कोई कानून पहले से बना हुआ है और लोगों के बेटरमेंट के लिए यानी कि लोगों के भले के लिए उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। यानी कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। उसमें क्या था, लेजिस्लेटिव वाला पोर्शन अलग था और एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन अलग था, जुडिशरी वाला पोर्शन अलग था। तो ये वाला जो पोर्शन है, हमने यहाँ पे किसका, लेजिस्लेटिव वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, जो लेजिस्लेचर वाला पोर्शन था। लेजिस्लेचर कौन सी बॉडी होती थी, लॉ मेकिंग बॉडी, जिसमें लॉ बनाए जाते थे। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, और जुडिशरी कौन था, जुडिशरी था पनिशेबल बॉडी, जो पनिश करता था लॉ ब्रेक करने वालों को। ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइप का बेसिकली यहाँ पे पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। तो पहला पार्लियामेंट समझ में आया क्या होता है। पार्लियामेंट एक इस तरह की बॉडी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें क्या करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमपीज बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, तो लोगों का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो रिप्रेजेंट करता है किसको, कंट्री के बेसिकली लॉज को फॉर्म करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है और कंट्री के जो भी लोगों के बेनिफिशियल लॉज होते हैं उनको बनाने में हेल्पफुल होता है। तो इस बेसिकली पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं। इट शोज द आइडिया ऑफ द पीपुल पार्टिसिपेशन, सॉरी क्वेश्चन अराइज होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई डू वी नीड इट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है। तो क्वेश्चन अराइज हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। तो देखिए, इट शोज द आइडिया ऑफ द पीपुल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये दिखाता है कि सबसे बड़ी बात है पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि लोगों का बेसिकली इसमें पार्टिसिपेशन कैसे होता है, लोग इसमें अपना ओपिनियन कैसे देते हैं। देखिए हम लोग क्या है, पीपल है, नॉर्मल पीपल है, जो क्या करते हैं, वोट करते हैं। कोई गवर्नमेंट हुआ, जैसे बेसिकली इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा इलेक्शन जिनको जनरल इलेक्शन बोला जाता है, राज्यसभा इलेक्शन और इसके बाद होते हैं द स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो ये 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। तो इनमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज लोकसभा इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन है उसमें हम लोगों को वोट देते हैं। क्या देते हैं, वोट देते हैं। तो जब हम वोट देते हैं लोगों को और अपना नेता चुनते हैं, तो वो किस लिए चुनते हैं कि वो जो लीडर है, वो नेता है, वो हमारी बात को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, कहीं पे भी करे। राज्यसभा के अंदर करेगा तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, या लोकसभा के अंदर करेगा तो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। विधानसभा, विधान परिषद जो स्टेट की बेसिकली फॉर्म्ड होते हैं, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेगा तो लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली लोगों का पार्टिसिपेशन क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इस पार्लियामेंट में इस तरीके से होता है कि लोग नेता को वोट दे के चुनते हैं और वो नेता लोगों का ओपिनियन जान के, उनके प्रॉब्लम को समझ के अपनी आवाज को रेज करता है थ्रू पीपल, लोगों के थ्रू। इसलिए इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, सिर्फ पढ़ेंगे क्या क्या वो सुनिए। रोल ऑफ पीपल इन देयर पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्लियामेंट के अंदर क्या रोल होता है और क्या उनका पार्टिसिपेशन है, वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये पढ़ेंगे। सेकेंड है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, तो लोगों को ही क्यों चुनना चाहिए अपना नेता, या फिर लोगों को ही बेसिकली पार्लियामेंट्री जो कोई बॉडी है उसको फॉर्म करने का अधिकार है, ये पढ़ेंगे। थर्ड है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोगों की कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों की बात को आगे ले जाते हैं। ठीक है,
तो रिप्रेजेंटेटिव कैसे काम करते हैं, कौन होते हैं, ये पढ़ेंगे। फोर्थ है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसकी पावर्स क्या क्या होती हैं। डोंट वरी, ये सारी वही हेडिंग्स हैं जो एनसीईआरटी के बुक के अंदर दे रखी हैं। तो हम एक एक करके सारी हेडिंग्स को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये समझ ले रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी, ये जो पार्लियामेंट होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में क्या है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो था लेजिस्लेचर वाला पोर्शन था। तो लेजिस्लेचर वाले पोर्शन में क्या होता था कि पार्लियामेंट आता था। पार्लियामेंट कहाँ है, दिल्ली के अंदर एक बेसिकली हमारी जगह है जहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म है। तो पार्लियामेंट में लॉज बनाए जाते हैं। लॉज, राज्यसभा और लोकसभा के कैंडिडेट बैठते हैं। एक क्या है, एक मीटिंग जनरेट होती है, मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के बाद क्या है, किसी भी टॉपिक के ऊपर लॉ बनाना है वो कंसिडर किया जाता है। तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और लोकसभा को क्या बोलते हैं हम, लोकसभा को लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट्स होती हैं। कितनी, मैक्सिमम 250, 250। लेकिन ऑक्यूपाइड कितनी होती है, 245। ये कैसे होता है आगे डिस्कस करेंगे। लोकसभा में 552 सीट्स होती हैं मैक्सिमम, लेकिन ऑक्यूपाइड कितनी होती हैं, 545। सिर्फ आपके पर अभी मतलब का सिर्फ इतना है कि आप सीट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों बेसिकली हाउसेज होते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, किसी भी टॉपिक पर लॉ डिसाइड करते हैं कि कंट्री में लॉज बने कैसे। और इनका बेसिकली जो है एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ये कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। कोई भी लॉ यहाँ फॉर्म्ड हुआ, बना, तो सबसे पहले पास होने के लिए किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास वो लॉ जब चला जाता है, प्रेसिडेंट उस पर अपना ओपिनियन देते हैं और उनको लगता है ये लॉ बिल्कुल सही है, तो वो कंप्लीट, जो पूरी इंडिया है, पूरी कंट्री है, इसमें क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू कर देते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी लॉ को फॉर्म होने के लिए पार्लियामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ आई होगी। आगे हम ये सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द गाइस। फिर भी कोई दिक्कत है देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व यू देयर ऑल द प्रॉब्लम्स। So be safe at home in the lockdown period. We'll continue everything in the next video. Thank you very much guys.